बस। नहीं मित्र, मित्र, यह अपराध है, ये स्वयंवर नहीं हरण है। स्वयंवर कहो या हरण, मैंने भानुमति का वरण कर लिया है। और अब भानुमति का विवाह मुझसे होगा, दुर्योधन से। और ये मैं अपने बल पर करूंगा, अपने पिता के अनुग्रह पर नहीं। तुम में से जिसकी भी बाहु में बल हो, वो मुझे रोकने का प्रयास कर सकता है। सावधान दुर्योधन! अरे स्वयंवर में हस्तिनापुर का आमंत्रित कुमार स्वयंवर का हरण कर ले, ये हस्तिनापुर की मर्यादा का हनन है और नारी की गरिमा का भी। युवराज का अनुज होने के नाते मैं ये नहीं देख पाऊंगा। आज आप मुझे मत रोकेगा। सावधान दुर्योधन! या तो राजकुमारी भानुमति को छोड़ो या फिर युद्ध के लिए प्रस्तुत हो जाओ। अब मैं भानुमति को छोड़ूंगा और न ही तुम्हारे साथ मैं युद्ध करूंगा अर्जुन। मित्रगण, जिस प्रयोजन से मैं तुम्हें साथ लाया उसे सिद्ध करो। अर्जुन! आज तुमसे ये युद्ध मेरा मंतव्य नहीं, कर्तव्य है। मैं यहां कुमार दुर्योधन की ढाल बनकर आया हूं। आज हमारे बीच कोई नहीं, ना आचार्य द्रोण, ना पितामह, ना दिन बीतने की चिंता और ना ही किसी निर्दोष के मारे जाने का भय। हाँ, ये मेरे युद्ध की ललकार भी है और मेरे कर्तव्य की पुकार भी मुझे स्वीकार है।
रुक जाओ। अंगराज, अंग हस्तिनापुर के अधीन है और हस्तिनापुर के युवराज होने के नाते मैं आपको आदेश देता हूं कि आप बाण नहीं चलाएंगे। और अर्जुन, यदि तुम्हें अपने ज्येष्ठ भ्राता का तनिक भी मान है तो तुम प्रहार नहीं करोगे। परंतु क्यों भ्राताश्री? क्योंकि हस्तिनापुर यदि हाथ है तो हम सब उसकी उंगलियां हैं, और एक ही हाथ की उंगलियां एक दूसरे को नहीं मारती। क्योंकि एक ही तनुर के बाण एक दूसरे को नहीं काटते। दुर्योधन ने उचित किया या अनुचित, ये एक पारिवारिक प्रकरण है। इसका निर्णय हस्तिनापुर में लिया जाएगा, यहां नहीं। यदि यहां हस्तिनापुर के कुमारों के मध्य संघर्ष हुआ तो हस्तिनापुर उपहास का पात्र बन जाएगा। परंतु यह युद्ध मेरे और कर्ण के मध्य है। बाण नीचे करो अर्जुन। अंगराज, इस समय अनुज दुर्योधन के प्रतिनिधि हैं। दुर्योधन, मेरे मार्ग में मत आइए मद्र नरेश। मेरा परामर्श है आप सही मार्ग पर वापस आ जाएं। हस्तिनापुर कुमार, राजकुमारी भानुमति को छोड़ दो या फिर अपनी धृष्टता का परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाइए। परिणाम की चिंता व्यापारी करते हैं, दुर्योधन केवल युद्ध करता है। तो फिर किससे युद्ध करना चाहते हो? चुन लो। इससे इससे और आपसे भी। युवराज युधिष्ठिर, यदि कोई और दिन होता तो आपके इस तर्क की काट अवश्य प्रस्तुत करता, परंतु आज मेरे मित्र को मेरी सहायता की आवश्यकता है। अर्जुन, जीवन लंबा है, आज नहीं तो कल एक दिन अवश्य आएगा जब हमारा अधूरा द्वंद्व अवश्य पूरा होगा।
चिंता छोड़ो, भानुमति को रोको। कौन? रोको उन्हें। तुम्हारा मान और प्राण सुप्रिया का उत्तरदायित्व है। क्या हुआ दुर्योधन? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे और अपनी सहायता के लिए एक सूत पुत्र को बुला रहे। एक समय वो था जब गंगा पुत्र देवव्रत ने अकेले ही 3 काशी कन्याओं का हरण किया था, और आज 3 पीढ़ी पश्चात परिस्थिति ये है कि हस्तिनापुर के महाराज कुमार अपनी सहायता के लिए एक सूत पुत्र को बुला रहे हैं। मद्र नरेश! अरे दुर्योधन, क्या हुआ? क्रोध आ गया? आक्रमण करोगे तो करो, मैं प्रस्तुत हूं। सावधान! ना हिलने का प्रयास करना और ना राजकुमारी भानुमति को स्पर्श करने का, वरना अपने प्राण से जाओगे। तो तुम द्वंद्व करना चाहती हो तो आओ, आगे बढ़ो। कुमारियों के हाथ में मेहंदी शोभा देती है, खड़क नहीं। और सच्चे वीर पुरुष को हरण करना शोभा नहीं देता। जितनी तीव्रता तुम्हारी जीभ में है, उतनी तीव्रता तुम्हारे प्रहार में नहीं कुमारी। रुक जा। जो रुक गया वो विजय कैसे प्राप्त करेगा? शत्रु का क्रोध शल्य के जीवन का अमृत है। दुर्योधन, अब तुम्हारी सहायता के लिए कौन आएगा? बस हुआ, खेल समाप्त। सुप्रिया! वीरांगना पराजित हुई,
अब शांत रहना तुम्हारा धर्म है। बस करो हस्तिनापुर युवराज, क्यों कौरव वंश को लज्जा रहे हो? अपनी गदा उठाने के लायक तो हो नहीं, भानुमति को कैसे ले जाओगे? हम सबका अपमान करने वाले, देखते हैं अपना मान कैसे बचा पाओगे। अपमान का प्रतिकार है शत्रु के प्राण। कर्ण, और मित्रता का केवल एक प्रमाण होता है, समर्पण।